रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। अब आपको क्या लगता है, अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए क्या? इस बार अमेठी का माहौल कुछ बदला बदला सा लगेगा, क्योंकि चैलेंज कर रहे हैं लगातार अभी भी स्मृति ईरानी की। जिस तरीके से पिछली बार हराया था उसी तरीके से इस बार फिर हरा के भेजेंगे। स्मृति ईरानी से कहिए कि अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लें, वापस जाने का समय आ गया है। तो लग रहा है ऐसा अमेठी में इस बार हार जाएंगी वो। अमेठी का बेटा, अमेठी का लाल वापस आ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। अमेठी की जनता को बधाई कि अमेठी का विकास एक बार फिर उसी रफ्तार से दौड़ेगा जो दौड़ता था पिछले 5 साल से पहले, क्योंकि स्मृति ईरानी जो वादे किए थे वो ठप पड़ गए हैं। 13 रुपए किलो चीनी किसी को नहीं मिली है, ये स्मृति ईरानी के वादे थे। स्मृति ईरानी बुरी तरीके से अमेठी हार रही हैं और राहुल गांधी अमेठी से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो अभी स्मृति ईरानी पिछली बार कह रही थी कि 70 साल तक कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं रही, कुछ काम नहीं किया। पिछले 5 सालों में हमने अमेठी को बदलने का काम किया, अमेठी में विकास कार्यों का काम किया, अमेठी में पिछले 5 सालों में वो काम हमने करके दिखाए जो पिछले 70 साल में नहीं हुए। स्मृति ईरानी से निवेदन है कि ऐसी गाड़ी से उतर कर अमेठी की सड़कों पर देखें, अगर किसी ने विकास किया तो राहुल गांधी ने किया है, किसी ने विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये मोदी क्या विकास करेंगे, स्मृति ईरानी क्या विकास करेंगी? ये जुमलों की सरकार है, झूठे लोग हैं, ये वादे करके भूल जाते हैं। तमाम वादे इन्होंने अमेठी की जनता से किए थे कि हम अगर सांसद बनेंगे 13 रुपए चीनी मिलेगी। आज अमेठी की जनता से पूछे क्या मिल रही है? क्या किसी को नहीं मिल रही है। ये झूठे जुमले और झूठे वादे नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के अब और टिकने वाले नहीं है। अमेठी में इस बार जनता मूड बना ली है कि इस बार राहुल गांधी को जिता के भेजना है। अमेठी से लेकर वायनाड से लेकर हर जगह तक पूरे भारत में इस जुमलेबाज प्रधानमंत्री को और इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं हम लोग। 400 की सीटें आ रही हैं हमारी, 400 से ज्यादा सीटों पर हम लोग काम कर चुके हैं। इस बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार फिर से मोदी जी आ रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? 400 पार सीटें लाएंगे क्या संविधान को बदल देंगे? 400 पार लाएंगे क्या आरक्षण खत्म कर देंगे? तो 400 पार क्यों? 272 की लोकसभा बहुमत है तो सिर्फ 400 पार क्यों? ये बहुत बड़ा खतरा है। ये स्ट्रेटेजी है एक तरह की कि सबकी जनता की दिमाग में भर दो कि कह रहे हैं ना 400 पार अगर हमारी सीटें आएंगी तो वो काम हम करके दिखाएंगे जो कभी हुए नहीं थे। पिछले 10 सालों में जो नहीं काम हुआ वो हम करके दिखाएंगे, बड़े निर्णय देंगे। इस बार बता रहे हैं कि बड़े बड़े काम होंगे इस बार का सरकार है। बड़े निर्णय क्या लेंगे? पूरे भारत को तो बेच दिया, अब इससे बड़ा निर्णय क्या होगा? रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। ये मोदी की हकीकत है, सच्चाई है। तो आपको लगता है पूरा हिंदुस्तान भेज दिया? तो करे तरक्की हो रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान उस मुकाम पे गया जो पिछले 70 सालों में नहीं गया था, उस मुकाम पे जा रहा जहाँ पे पिछले 70 सालों में कहीं काम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, जो 70 साल में नहीं हुआ 10 साल में हो गया। बिल्कुल वो कह रहे, लगातार कह रहे। चीन के लोग 10 साल में भारत पे कब्जा कर रहे हैं, 70 साल में नहीं हुआ। पाकिस्तान लाल आंख दिखा रहा है, 70 साल में कभी नहीं हुआ। महंगाई सबसे चरम सीमा पर है, 70 साल में कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी सबसे चरम पर है, 70 साल में कभी नहीं हुआ। ये विकास है, अपना साथ अडानी का विकास, ये मोदी की नीति है। ना मोदी की नीति साफ है ना नियत साफ है, दोनों पर संशय है हमको, दोनों का विरोध करते हैं। 24 में चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी को नहीं चाहते हैं। परिवर्तन इस संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। भाजपा विश्वास नहीं बचा इस बार। भाजपा नहीं, किसी विश्वास नहीं बचा है। इंडिया गठबंधन का दूल्हा सच के तैयार है, उस दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। अमेठी जीत पाएंगे राहुल गांधी। जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, ये सच्चाई है। बता रहे हैं कि SC OBC का जो रिजर्वेशन है उसको हमको बचाना, इसलिए 400 सीटें चाहिए। मोदी जी लगातार कह रहे हैं। कल की सभा में उन्होंने कहा कि हमको SC ST OBC का रिजर्वेशन जो था उसको बचाना है। बताए पहला चरण उन्हें जब हुआ ना भारत में तो वो हिंदू मुसलमान पे आ गए कि मुसलमान को पहला कांग्रेस ने दिया था, ये कहा था। दूसरा चरण हुआ तो मंगलसूत्र पे आ गए। तीसरा चौथा चरण होगा तो रोने लगेंगे कि भाइयों बहनों इस बार जिता देना हमें, मैं आपका बेटा हूँ, फकीर हूँ, 8,000 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर में टहलता हूँ, 10 लाख रुपए का सूट पहनता हूँ, 5 लाख रुपए का चश्मा, 3 लाख रुपए का पेन है, मैं फकीर हूँ, मुझे फिर से प्रधानमंत्री बना देना, मैं जो भारत का हिस्सा बचा है वो भी बेच दूंगा। ये सच्चाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, PM केयर फंड पे चाइना से पैसा लेते हैं। ये मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? युवा पूछ रहा है, बताइए, सवाल जवाब दीजिए इसका। युवा नाराज है क्या मोदी जी से इस बार? युवा त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता मेरे द्वार पे आएगा तो मार के भागेंगे, ये वादा है आपसे। ऐसा मत काम करिएगा भाई। क्यों नहीं करेंगे? हमने मांगी थी ना, तो हिंसा के रास्ते पे चलते थे, आप कह रहे हो नया गांधी बनाएंगे और हिंसा को भूल जाएंगे क्या? क्यों? हमने नौकरी मांगी थी ना, कह रहे थे पकौड़ा तलो। देश के 22 साल का युवा अग्निवीर बनेगा और 73 साल का बुढ़ा फिर तो समय मांग रहा है।
कह रहे हैं इनको फिर से प्रधानमंत्री बना दो। बड़े काम के लिए मार रहे हैं ना कि बड़े काम होंगे इस बार अगर हम आएंगे सत्ता में। क्या आपके हिसाब से क्या होगा बताइए? ऐसे ऐसे काम होंगे जो जो ऐतिहासिक होंगे। संविधान बदल देंगे, भीमराव अम्बेडकर संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। संविधान को बचाना इसलिए 400 सीटें चाहिए हमको। संविधान बचा ही कहाँ है? रोज तो कुचल रहे हो, लोकतंत्र को कुचल रहे हो, न नौकरी बची, न संविधान बचा, न लोकतंत्र बचा। एक बात बताइए, इस बार क्या लग रहा है अमेठी से राहुल गांधी जीत पाएंगे? आप करो प्रधानमंत्री बनेंगे, स्मृति ईरानी करी अमेठी से हरा के भेजेंगे। स्मृति ईरानी से निवेदन है अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लें और बहुत जल्द अमेठी का बेटा, अमेठी का लाल और देश का बेटा अमेठी चुनाव लड़ने जा रहा है और भारी बहुमत से जीत के हम संसद में भेजने का काम करेंगे। 24 में लग रहा है इस बार स्मृति ईरानी हराने वाली। स्मृति ईरानी भी हारेंगी और देश का अहंकारी राजा, इसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भी हारेगा। तो परिवर्तन होने जा रहा है। कह तो रहे परिवर्तन होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी, रोडों का निर्माण होगा, जुमलेबाज नहीं चलेगा, ना जुमला चलेगा। लगा नहीं परिवर्तन आया, वो तो करे लगातार मैं काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। 15 लाख भी आ गया है, सबको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया है, स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर हो गई है। वो देखिए यूनिवर्सिटी बनी है, वो देखिए यूनिवर्सिटी बनी है। आपको क्या चश्मा लगाया है क्या? मोदी जी का चश्मा लगाए हैं, वो यूनिवर्सिटी बनी है। ये सच्चाई है। एम्स इतने बना दिए, एयरपोर्ट इतने बना दिए, इतने कॉलेजेस बना दिए जो 70 साल में नहीं बना पाए थे कांग्रेस वाले। उसके कहने में संशय है, एयरपोर्ट को बेच दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट किसके नाम हुआ करता था? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज जाइए अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 300 रुपए का बर्गर मिलता था, 800 रुपए का बर्गर मिल रहा है आज। कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल ही उतरा ली है मोदी ने। ये हाल हो गया 10 सालों में। क्या ही है, 10 साल में ये हाल हो गया।